नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शरण शर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंबल वाला स्पोर्ट। दोस्तों, आईपीएल क्यों फेमस है? आईपीएल की दूर दूर तक इसको लोग क्यों देखते हैं? क्यों? ऐसे मुकाबले होते हैं जो किसी से उम्मीद नहीं की जा सकती। ऐसा ही मुकाबला आज हुआ एलएसजी और डीसी के बीच में। बड़ा रोमांचक मुकाबला था। लास्ट तक एलएसजी मैच जीत रही थी। लास्ट के कुछ ओवरों में एमएसडीसी ने एलएसजी से झपट लिया। आप यह मान के चलिए, मतलब पूरा मैच एलएसजी के कब्जे में था। 40 ओवर के मैच में अगर अपन देखें तो 38 ओवर तक एलएसजी मैच जीत रही थी, लेकिन लास्ट के 2 ओवर में यह मैच डीसी ने अपने पक्ष में कर लिया। दोस्तों, जब मैच की शुरुआत हुई, टॉस जीता अक्षर पटेल ने, डीसी कप्तान ने, उन्होंने बॉलिंग का फैसला लिया। लेकिन यह फैसला कुछ ज्यादा सही साबित होता हुआ नहीं दिख रहा था शुरू में, क्योंकि शुरू से ही एलएसजी के बल्लेबाज मार्स और पूरन, मार्क रमाए थे, वो जल्दी 15 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन मार्स और पूरन ने इतनी धमाकेदार बल्लेबाजी की कि सारे जो डीसी के बॉलर उनके सामने एकदम लाचार से नजर आ रहे थे। कोई भी इंपैक्ट नहीं डाल पा रहे थे किसी प्रकार की, ना बीट करना, ना उनको कोई दिक्कत हो रही थी। चौके छक्के एकदम बरस रहे थे। मार्स ने 36 गेंदों पर 72 रन बनाए, 200 के स्ट्राइक रेट से, जिसमें 6 छक्के और 6 चौके शामिल थे। वही बात की जाए निकोलस पूरन की, तो उन्होंने 75 रन बनाए, उन्होंने भी 36 गेंदों पर, जिसमें 6 चौके और 7 छक्के शामिल थे। मिलर ने 27 रन बनाए 19 गेंदों पर। तो दोस्तों, एलएसजी ने बड़े आराम से 2 से 8 रन बनाए। हालांकि एक स्थिति यह लग रही थी जब पूरन और मार्क्स खेल रहे थे कि लगभग कम से कम 230, 240 या 250 रन तक आराम से बन जाएंगे, क्योंकि बैटिंग बड़ी आसान लग रही थी और जो लोग बड़ा अच्छे तरीके से खेल रहे थे। कहीं भी ऐसा लग नहीं रहा था, ना बीट हो रहे थे ना कुछ। निकोलस पूरन की एक कैच अबस छूटी, लेकिन वो भी बहुत अच्छा खेल रहे थे। लेकिन वही होता है, जो जिसकी क्लास होती है वो क्लास दिखाई देती है। स्टार का है, स्टार ने निकोलस पूरन को बोल्ड कर दिया। वहां से एकदम से जो रन रेट चल रही थी वो एकदम डाउन हो गई निकोलस पूरन के आउट होते हुए। मार्क्स भी आउट हो गया उसके बाद तो फिर दिल्ली के गेंदबाजों ने एकदम बहुत ही शिकंजा कस लिया एलएसजी के बल्लेबाजों को। फिर वे प्रयास उन्होंने किए। उसके बाद केवल मिलर ने 27 रन बना पाए, बाद निचले ऑर्डर के बल्लेबाजों ने कोई रन नहीं बना पाए। और जो स्कोर 250-60 रन तक जाने का लग रहा था कि इतने रन आसानी से बन जाएंगे, लेकिन फिर दिल्ली के बॉलरों ने बड़ा अच्छी बॉलिंग की और 2 से 9 रन पर पूरे 20 ओवर में 209 रन बनाने दिए उन्होंने बस। स्टार्क ने 4 ओवर में 42 रन देकर 3 विकेट लिए, और कुलदीप ने 4 ओवर में मात्र 20 रन दिए और 2 विकेट लिए। यानी कुलदीप ही आए जब जितनी हैवी रन रेट चल रही थी। यानी कुलदीप का मेन रोल रहा इन रन को कम करने में, जो 250 स्कोर पहुंच रहा था। लेकिन वो आए लगभग 2 से 8 रन पर, 209 रन पर ही समाप्त कर दिया। उसमें कुलदीप का योगदान था और स्टार और कुलदीप जो जिस तरीके के बॉलर है उस तरीके का उन्होंने प्रदर्शन भी किया। दोस्तों, रोचकता तो मैच में जब आई, जब दिल्ली की बैटिंग आई, जब दिल्ली वाले खेलने आए, तो ऐसा लग रहा था वो बहुत जल्दी में थे। दोस्तों, शार्दुल ठाकुर जिसको जिनको किसी ने टीम में लिया भी नहीं था, वो तो मयंक यादव और ऐसे कुछ प्लेयर इंजर्ड हो गए, उसकी जगह पर शार्दुल ठाकुर को लिया गया। शार्दुल ठाकुर ने पहले ही ओवर में आते ही 2 विकेट चटका दिए और एकदम दिल्ली की जो उम्मीद होते हैं उन पर पानी भरता हुआ नजर आ रहा था। उसके बाद डुप्लेसी ने, दिल्ली की ओर से डुप्लेसी ने थोड़े 29 रन बनाए, थोड़ी कोशिश की। लेकिन दिल्ली के विकेट किस तरीके से गिरे मैं आपको बता दूं। पहला विकेट गिरा 1 रन पे, तो 2 रन पे 2 विकेट, 7 रन पे 3 विकेट, 50 रन पे 4 और 65 रन पे 5 विकेट हो गए थे। और इनको लक्ष्य मिला था 2 से 10 रन का। अब आप समझ लो कितना कैसा मैच होगा। छठा विकेट गिरा इनका 113 रन पे, सातवां गिरा 168 पे, आठवां 171 पे, नवा 192 पे। दोस्तों, प्रमुख चीज रही यहाँ में आए जो बल्लेबाज थे, आशुतोष शर्मा जी। आशुतोष शर्मा आए और एक तरफ से वो चालू हो गए, एक तरफ से विकेट गिरते रहे, लेकिन आशुतोष शर्मा ने लास्ट लास्ट तक बाजी थामे रखी और मैच जिताकर ही वो वापस गए नोट आउट होके। यानी उन्होंने कहीं भी आउट नहीं हुए कोई। और जो उनके शॉट लग रहे थे, सिक्स लग रहे थे, वो कोई ऐसे लूज शॉट नहीं थे कि लगभग बाउंड्री के आस पास जा रहे हो, नहीं, बाउंड्री से काफी दूर। मतलब हालांकि फील्ड छोटा था, लेकिन वो सभी के लिए छोटा था, तो उनके शॉट इतने दमदार और अच्छे शॉट थे कि ऊंचे काफी जा रहे थे और लंबाई भी इतनी हो रही थी कि बाउंड्री से लगभग पार ही जा रहे थे सारे के सारे शॉट। कोई ऐसा लचा शॉट नहीं दिखाई दिया और एकदम परफेक्ट बल्लेबाज लग रहे थे वो। उन्होंने दोस्तों 66 रन बनाए 31 गेंदों पर, जिसमें 5 चौके और 5 छक्के शामिल थे, 212 की स्ट्राइक रेट से। तो इस मैच के प्रमुख हीरो रहे आशुतोष शर्मा। लेकिन दोस्तों, जब पूरा मैच चल रहा था, लास्ट ओवर में पूरी, यानी कि 6 रन चाहिए थे 6 गेंदों पर और 9 विकेट गिर गए थे। तब अगर विलेन देखा जाए कि कौन रहा, किसकी वजह से एलएसजी आ रही, तो किसी को ना बताती हुई वो थे कैप्टन स्वयं ऋषभ पंत। क्योंकि 20 ओवर की पहली गेंद पर एक स्टंपिंग थी, सामान्य सी स्टंपिंग थी, और 9 विकेट गिर गए थे। अगर वो स्टंपिंग ऋषभ पंत कर देते तो आज एलएसजी जीत जाती, लेकिन ऋषभ पंत वो साधारण सी स्टंपिंग नहीं कर पाए और चूक गए। तो दोस्तों, उसके बाद फिर स्ट्राइक मिल गई आशुतोष शर्मा को और उन्होंने 6 लगा के आराम से मैच जिता दिया। तो दोस्तों, स्टंपिंग, आज की स्टंपिंग जो इतने प्रमुख मौके पर वो नहीं कर पाए और उस स्टंपिंग से मैच हार गए, जो कि स्वयं कप्तान ऋषभ पंत थे।
उनको देखो आप, वही मैच कल का हुआ था चेन्नई का, उसमें बिजली की तेजी से जो धोनी ने 43 साल की उम्र में स्टंपिंग की थी, कि ना एम्पायर समझ पाए ना कमेंटेटर समझ पाए कि ये स्टंपिंग है कि बोल्ड हुए है। तो अभी कितना अंतर है धोनी में और ऋषभ पंत में, जबकि कुछ लोग तुलना करते हैं धोनी और ऋषभ पंत की स्टंपिंग में। अभी ऋषभ पंत धोनी के आसपास भी नहीं है, और यह मैच में साबित कर दिया, क्योंकि ऐसे मौके पर ही स्टंपिंग वगैरह के चांस अगर छोड़ दो तो मैच चला जाता है। वो स्टंपिंग नहीं छोड़ी, उन्होंने पूरा मैच छोड़ दिया था। तो ऐसे ही मौके पर अपना प्रदर्शन, अपने संतुलन बनाए रखना और अच्छा प्रदर्शन करना, वो एक महान खिलाड़ी की निशानी होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।